हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर ट्रायंगल्स में आज हम लोग देखेंगे क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटीज़ ऑफ ट्रायंगल में थ्योरम नंबर 6.4 का एसएसएस सिमिलैरिटीज़। चलिए देखते हैं। पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इफ इन टू ट्रायंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर proportional to the sides of other triangle, then corresponding angles are equal, hence two triangles are similar। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमें ट्रायंगल दिया हुआ है, डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी सी डी ई और एफ। इसमें हमें दिया हुआ गिवन क्या क्या है। ए बी बाई डी ई इज इक्वल्स टू ए सी बाई डी एफ इज इक्वल्स टू बी सी बाई ई एफ। हमें यहाँ पे गिवन है। चलिए, और हमें टू प्रूफ करने के लिए क्या बोल रहे हैं। टू प्रूफ एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल एफ। हमें ये प्रूफ करने के लिए बोल रहे हैं। एंड ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ ट्रायंगल के सिमिलर। तो हमें ये करने से पहले हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करने होंगे। चलिए कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम कट कर लेंगे ए बी को सच डैट कट ए पी is equals to DE and AQ is equals to DF and join PQ। DE के लेंथ का हम AB को कट कर लिए और AB को कट कर लिए जो कि हमारा AP है, और AC को कट कर लिए जो कि हमारा AQ है DF के लेंथ का, और इसको ज्वाइन कर दिए। इस तरह से हम इसे ज्वाइन कर दिए। अब ऊपर से रफ करते हैं। यहाँ तक क्या हो कि डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। आगे प्रूफ करते हैं और आपके डाउट्स को क्लियर करते हैं। चलिए देखिए, हमें गिवन क्या था। गिवन का अब यूज़ करेंगे। ए बी बाई डी ई इज इक्वल्स टू ए सी बाई डी एफ हमें गिवन था। डेट इम्प्लाइज हम इसे ये लिख सकते हैं। ए बी बाई ए पी इज इक्वल्स टू ए सी बाई ए क्यू। हमने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन किया बाय कंस्ट्रक्शन। हमारे कंस्ट्रक्शन से क्योंकि हमारे डी ई के बराबर हमने किया था, तो डी ई की जगह पे हमने ए पी को डाल दिया और डी एफ की जगह पे हमने ए क्यू को डाल दिया। अब देखिए, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम हमारे क्या हो जाएंगे। ए पी पैरेलल टू बी सी। डेट इम्प्लाइज हमारे जो ये एंगल है 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं। एंगल 1 हो जाएंगे किसके इक्वल? 2 के इक्वल। ये दोनों पैरेलल हुए और ये ट्रांसवर्सल। एंड एंगल 3 हो जाएंगे एंगल 4 के इक्वल। कैसे? ये दोनों कौन से एंगल होंगे? कॉरस्पॉन्डिंग
एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स से ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए तो हम कह सकते हैं सो हमारे ये जो ट्रायंगल है, ये बड़े वाले ट्रायंगल, ये बड़े वाले ए बी, सो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गए छोटे वाले ट्रायंगल के, ट्रायंगल ए पी क्यू के। क्योंकि देखिए इस ट्रायंगल में हमारे 2 जो है इस ट्रायंगल के 1 के बराबर है, इस ट्रायंगल के हमारे 4 जो है इस ट्रायंगल के हमारे 3 के बराबर है। बाय एंगल सिमिलैरिटी से, जो कि हमने पढ़ चुका है एंगल जब हमारे 2 एंगल आपस में इक्वल है तो थर्ड एंगल तो इक्वल हो ही जाएंगे, जो कि थर्ड एंगल कॉमन ही है। तो एंगल सिमिलैरिटी से हमारे ये सिमिलर हो गए। ये सिमिलर हो गए तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ए बी बाई ए पी इज इक्वल्स टू बी सी बाई पी क्यू। ये ट्रायंगल सिमिलर हुए तो ए बी बाई ए पी हमारे किसके इक्वल हो जाएंगे, बी सी बाई पी क्यू के। ए बी बाई ए पी, बी सी बाई पी क्यू इक्वल हो गए। अब ऊपर से रफ करते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए पी के जगह पे हमने कंस्ट्रक्ट किया है किसको, ए पी इज इक्वल्स टू डी ई है, तो हम यहाँ पे ए पी के जगह पे क्या लिख देंगे, ए बी बाई डी ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी सी बाई पी क्यू। ये हमारे हो जाएंगे। अब देखिए बट हमारा ए बी बाई डी ई किसके इक्वल है, बी सी बाई ई एफ के। कैसे बी सी बाई ई एफ के कैसे इक्वल है, बाई गिवन से। ओके, और ये कैसे आया, बाय कंस्ट्रक्शन। ओके, अब नीचे रफ करते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये हमारे ये ए बी बाई डी ई इज इक्वल्स टू बी सी बाई पी क्यू और ए बी बाई डी ई इज इक्वल्स टू बी सी बाई ई एफ है, तो दोनों आपस में इक्वेट कर देते हैं। फ्रॉम एबव इक्वेशन बी सी बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी बाई ई एफ हो जाए, ये इक्वल हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, बी सी इंटू ई एफ इज इक्वल्स टू बी सी इंटू पी क्यू, तो बी सी ई एफ इज इक्वल्स टू बी सी इंटू पी क्यू बाई बी सी, ये डिवाइड में आ जाएगा, बी सी से बी सी कैंसिल आउट, दैट इम्प्लाइज ई एफ इक्वल्स टू हमारा पी क्यू हो गया, हमारा ये इसके इक्वल आ गया। अब देखिए हमारा ये इसके इक्वल आ गया। अब देखिए इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल डी ई एफ में ए पी इज इक्वल्स टू डी ई और ए क्यू इज इक्वल्स टू डी एफ। कैसे, बाय कंस्ट्रक्शन और ए पी इज इक्वल्स टू ई एफ अभी हमने प्रूव्ड किया है, प्रूव्ड दैट इम्प्लाइज ट्रायंगल ए पी क्यू कन्ग्रुएंट हो गए ट्रायंगल डी ई एफ के। यहाँ तक आई होप कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। हमने इस दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट किए, दैट इम्प्लाइज
कन्ग्रुएंट हो गए तो सी पी सी टी से हमारे ये एंगल इसके इक्वल हो जाएंगे, यानी कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल ई एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल एफ हो गए। देखिए ये एंगल इसके इक्वल था, ये एंगल इसके इक्वल था, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये एंगल इसके इक्वल था, ये एंगल इसके इक्वल हो गया। डेट इम्प्लाइज क्या हो गया हमारे पास, एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q। एंगल Q नहीं, एंगल E, इस ट्रायंगल का हमारा एंगल E है। अब देखिए एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल F। डेट इम्प्लाइज एंगल P इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड एंगल क्या इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे एंगल A इक्वल होगा एंगल D के CPCT से, एंड हमारा एंगल 3 एंगल F के इक्वल हो जाएगा। डेट इम्प्लाइज यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल B जो होगा, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल F एंड एंगल A इक्वल्स टू एंगल D। अब देखिए ऊपर से रफ करते हैं, यहाँ तक आई होप कि आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अब देखिए हम लोगों ने यहाँ तक ये प्रूफ कर लिया। अब देखिए इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, AB by DE is equals to BC by DE, BC by DF is equals to BC by EF is equals to AC by DF। ये हमें गिवन है और हमने प्रूफ क्या किया, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E एंड एंगल C is equals to angle F। that implies triangle ABC सिमिलर हो गए ट्रायंगल DEF के। आई होप कि इस क्वेश्चन के डाउट्स क्लियर हुए होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरम के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।